महाभारत एक प्राचीन भारतीय कथा है जिसकी मूल कथा एक परिवार के दो हिस्से पांडव और कौरव की है जो कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युद्ध लड़ते हैं। इस कथा के साथ कई अन्य कथाएं भी जुड़ी हुई हैं जो कई लोगों को दार्शनिक प्रवचनों में सुनने को मिलती हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास जो स्वयं इस कहानी का हिस्सा हैं, इसके लेखक हैं जिन्होंने कथाओं के अनुसार गणेश भगवान को सभी श्लोक बोले और उन्होंने उनको लिखा था। 1,00,000 श्लोकों के साथ यह अभी तक की लिखी गई सबसे बड़ी कथा है। इस कहानी में हुई घटनाएं भारत व उसके आसपास के इलाकों में घटी हैं। महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जो व्यक्ति को भावुक कर देती हैं, जैसे बहुत ही कम उम्र में अभिमन्यु का छल से वध कर दिया गया, द्रोणाचार्य और कर्ण का भी छल के द्वारा ही वध कर दिया गया। लेकिन यह तो युद्ध की घटनाएं हैं। युद्ध से अलग भी ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें द्रवित कर देती हैं। उन्हीं में से एक है इन 5 महिलाओं की। इनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया गया था। हालांकि सत्यवती और द्रौपदी के विवाह की परिस्थितियां भिन्न थीं। निम्नलिखित में से और भी कई महिलाएं हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं महाभारत काल में ऐसी कौन सी 5 महिलाएं थीं जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था। पहली है काशीराज की 3 पुत्रियां अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। ये काशीराज की 3 पुत्रियां थीं जो विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म पितामह ने बलपूर्वक काशीराज की इन 3 पुत्रियों का हरण कर लिया। वे उनका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे क्योंकि भीष्म पितामह चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़ा सकें। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया था क्योंकि वह साल्वराज को पसंद करती थीं। अन्य दोनों अम्बालिका व अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया। बाद में साल्वराज ने अम्बा से विवाह करने से भी इनकार कर दिया था। तब अम्बा भीष्म पितामह के पास आती हैं, परंतु भीष्म पितामह ने भी उन्हें ठुकरा दिया था। फिर यह अम्बा न्याय के लिए परशुराम के पास गईं, परंतु परशुराम भी कुछ नहीं कर सके क्योंकि वह भीष्म पितामह के गुरु थे और वह उनके शिष्य थे। तब अम्बा ने भगवान शंकर का तप किया तो उन्होंने कहा कि भीष्म के वध का कारण तुम ही बनोगी। फिर अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह श्रीखंडिनी के रूप में जन्म ली। दूसरी है गांधारी। गांधार के राजा सुबल व शकुनी की बहन गांधारी एक धर्मपरायण, सुंदर व गुणी महिला थी। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। गांधारी का विवाह भीष्म पितामह के द्वारा बलपूर्वक कराया गया था। गांधारी का विवाह कुरु साम्राज्य के सबसे बड़े राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ कर दिया गया। जब गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ हो गया था, तभी से गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन हैं, तब मुझे संसार को देखने का अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रियसुख के त्याग का एक ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता है। तीसरी है भानुमति। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्रकर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी आया हुआ था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों व अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजर गई। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे ही पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ने लगी। तब दुर्योधन क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपट कर खुद ही अपने गले में डाल ली थी। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें भी निकाल ली थी। ऐसी स्थिति
स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आ जाना। अर्थात उसने सब योद्धा से कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे दी थी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया था। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह कर लिया था। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।